सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है चरवाहा है तो कुछ घटी नहीं। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता 23:1। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ पर भेड़ का और चरवाहे का रिश्ता दिखाया गया है। मैं सोच रहा था, जब मैं गांव में था तो चरवाहों को और भेड़ों को देखता था और साथ में बकरियां भी रहती थी। चरवाहा हमेशा आगे चलता है और वो पीछे देखता रहता है। उनकी तरफ वो ध्यान रखता है कि कहीं भेड़ उसकी कोई भटक तो नहीं गई है, और उसे वो कलेक्ट करता है, उसको वो संभालता है। चरवाहा अपना काम तो अच्छे से कर रहा है कि वो हम पर ध्यान रखता है, अपने हम पर नज़र रखता है। अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो हमें कलेक्ट भी करता है। पर क्या भेड़ अपना काम कर रही है? क्या वो चरवाहे को देखकर चल रही है या नहीं चल रही? कई बार भेड़ जो है वो बकरी वाले काम करना शुरू कर देती है। भेड़ जो है ज़्यादातर अपना मुंह को नीचे करके क्या है, चरवाहे के पीछे चलती रहती है। पर बकरी क्या है, कभी इधर मुंह मारती है, कभी उधर मुंह मारती है। वो भटकती रहती है और ज़्यादा उछल कूद करती है। तो मैं सोच रहा था, आज इंसानी हमारी विश्वासी लाइफ में भी ऐसी है। हमारा यहोवा चरवाहा है, हमारा यीशु मसीह चरवाहा है। उसने, अगर हम देखें भजन संहिता 78:52 में, भजन संहिता 78:52 में लिखा है कि उसने अपनी भेड़ों को, भेड़ बकरियों की नाई अपनी प्रजा को प्रस्थान करवाया। उसने मिस्र देश से परमेश्वर ने अपने भेड़ियों को, इजरायलियों को बाहर निकाला। उसी तरह से भजन संहिता 80:1 में हम देखते हैं कि हे इजराइल के चरवाहे, तू यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू क्रूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इजराइल की अगुवाई की एक चरवाहे की तरह। उसी तरह यशायाह की किताब अध्याय 40:11 में परमेश्वर दिखाता है कि कैसे वो चरवाहे की नए झुंड को चराएगा, है ना, और भेड़ों के बच्चों को अवकार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलेगा। तो यहाँ पर दूध पीने वाले बच्चे छोटे, उनको नहीं पता कैसे चलना है, चरवाहा उनको वैसे चलाएगा। और भेड़ के बच्चे जो हैं उनको वो संभालेगा भी। तो हम भी कई बार विश्वासी लाइफ में विश्वास में नए होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं या किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई के लिए हमेशा तैयार रहता है, एक चरवाहे की तरह। उसी तरह से हम यिर्मयाह की किताब अध्याय 31 वचन 10 से 12 तक पढ़ते हैं तो लिखा है, हे जाति जाति के लोगों यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में इसका प्रचार करो, और कहो कि जिसने इजरायलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा करेगा और उनकी रक्षा करेगा। कई बार हमारी विश्वासी लाइफ में कुछ जब हम सही नहीं चलते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर ताड़ना लेकर आता है। पर यहाँ पर क्या लिखा है, हे लोगों, परमेश्वर के वचन को सुनो। तो आज परमेश्वर किस तरह से हमारी अगुवाई करना चाहता है? कैसे पता चलेगा कि प्रभु हमारी अगुवाई करना चाहता है? इस वचन के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा परमेश्वर जो है हमारी अगुवाई करना चाहता है। यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, और वो अपने झुंड की क्या है, रखवाली करता है, शेरों के रखवाली करता है, और जो भी कोई बुरी परिस्थिति आती है बाहरी जानवरों से वो हमारी रक्षा करता है। और उसी तरह से मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर हमारी चरवाही तो करता ही है। जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, और भेड़ें जो है उसकी आवाज़ को सुनती है। क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो कभी भटकेंगे नहीं, और कभी भटकेंगे नहीं तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जैसे पहला पत्रस अध्याय 2:25 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भटकी हुई भेड़ के नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ जाओ। प्राणों के रखवाले मतलब चरवाहे यीशु मसीह के पास आ जाओ, और अपना अध्यक्ष, सिखाने वाला कौन है? वो चरवाहा है। हमें सिर्फ उस भेड़ की तरह यीशु मसीह को देखना है और उसके पीछे चलना है हमें। उसी तरह से भजन संहिता 34:9 और 10 में लिखा है कि जो लोग उसका भय मानते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं पवित्रताई के साथ, उनको प्रभु कभी भी किसी चीज़ की घटी नहीं होने देगा। और भजन संहिता 34:10 में भी प्रभु का वचन कहता है कि
जवान सिंह जो मार के अपना शिकार खुद करता है, वो जंगल में खुद भूखा रह सकता है, पर परमेश्वर के जो खोजी हैं उनको कभी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। उसी तरह से फिलिपियों की किताब अध्याय 4:19 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जैसे हम यीशु मसीह जो है हमारे हर एक पाप के लिए मारा गया, ऐसा नहीं कि कुछ पापों के लिए, वो हमारे डीप भी जितने भी अंदर गहरे पाप हैं उन सारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। उसी तरह परमेश्वर हमारी उन ज़रूरतों को भी पूरा करेगा जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारा अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है और हमारी तरफ वो देखता है। हमें भी सिर्फ उसको कॉपी करना है, हमें भी अपने चरवाहे की ओर, परमेश्वर की ओर देखना है। मैं सोच रहा था उड़ाऊ पुत्र के बारे में। चरवाहा तो वहीं पर था, वो रोज़ देखता है उसको। भटका कौन? उसका बेटा, भेड़ भटकी और उसने सब कुछ खोया। पर जैसे वचन कहता है कि तुम लौट आओ। परमेश्वर क्या है, तुम्हें सब कुछ देना चाहता है। हमें दे दिया है, बस हमें लेना है। और जब उनका बेटा वापस आया, भेड़ वापस आई, तो उसको सब कुछ मिल गया। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।